अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं DK मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 थॉमस कैलकुलस का इन्फिनिट सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के पहले 6 क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है an विच इज इक्वल टू 1 माइनस n ओवर n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने पहली 4 टर्म्स को फाइंड करना है। अगर हम n को 1 से रिप्लेस करेंगे तो हमें a1 की वैल्यू मिलेगी। अगर हम 2 से रिप्लेस करेंगे तो हमें 2 की मिलेगी। इन दिस वे a3 और a4 की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा a1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 1 का स्क्वायर, सो 0 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर हम बात करें हैं n विच इज इक्वल टू 2 की, तो ये होगा a2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओवर 2 का स्क्वायर, सो नेगेटिव 1/4। उसके बाद अगर हम बात करते हैं n विच इज इक्वल टू 3 की, तो ये होगा a3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 ओवर 3 इसका स्क्वायर, सो ये होगा नेगेटिव 2 और ये हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो अगर हम बात करते हैं a4 की, तो a4 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4 ओवर 4 का स्क्वायर, सो ये होगा नेगेटिव 3 और ये होगा 16। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसमें है an विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1 होल की पावर n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1। यहाँ पर भी हमने पहली 4 टर्म को फाइंड करना है। तो n विच इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो a1 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस 1। सो नेगेटिव 1 की पावर 2 होगी तो पॉजिटिव 1 मिलेगा और ये 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। सो आंसर हमें मिला 1। दिस वे अगर हम बात करें n विच इज इक्वल टू 2 की, तो ये a2 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1 इसकी पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा। सो नेगेटिव 1 की पावर 3 होगी तो हमें नेगेटिव का साइन मिलेगा और ये 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं n विच इज इक्वल टू 3 की, तो a3 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1 इसकी पावर 3 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3 नेगेटिव 1। सो नेगेटिव 1 की पावर 4 है, सो पॉजिटिव 1 और ये 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5। उसके बाद अगर हम बात करते हैं n विच इज इक्वल टू 4 की, तो ये a4 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1 इसकी पावर 4 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 4 माइनस 1। सो नेगेटिव 1 की पावर 5 मीन टू से नेगेटिव 1 ओवर ये 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7। सो इन दिस वे हमने चारों टर्म्स को फाइंड कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसमें है an विच इज इक्वल टू 2 की पावर n ओवर 2 की पावर n प्लस 1। तो n को 1 पुट करेंगे तो a1 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 1 ओवर 2 की पावर 1 प्लस 1। सो 2 की पावर 1 हमारे पास क्या होता है 2 और 2 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है 4। सो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे a2 की, तो 2 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2 प्लस 1। सो 2 की पावर 2 4 होता है और 2 की पावर 3 8 होता है। सो ये भी 1/2 आ जाएगा। इन दिस वे अगर हम बात करते हैं a3 की, तो ये 2 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3 प्लस 1। सो 2 की पावर 3 8 होता है और 2 की पावर 4 16 होता है। सो ये भी 1/2 आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं a4 की, तो ये 2 की पावर 4 ओवर 2 की पावर 4 प्लस 1। तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है और 2 की पावर 5 हमारे पास 32 होता है। सो ये हो जाएगा 1/2। इन दिस वे हमने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म को फाइंड कर लिया। इसी तरह से हम बाकी जो हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं उनको आप खुद से फाइंड कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।